रीड लेवल 1 का पेपर करने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। हालांकि आज जो पेपर हुआ तो विद्यार्थियों ने कहा पेपर का स्तर बहुत कठिन था, और जाहिर सी बात है कि अगर प्राइमरी टीचर बनने के लिए भी अगर इतना कठिन पेपर देना पड़े तो ये एक हमारे साथ अन्याय हुआ। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूंगा विद्यार्थियों की, पेपर का अगर देखा जाए तो स्तर कठिन नहीं था। पेपर जो बनाया गया है उसका लॉजिकल सीक्वेंस बहुत कठिन था। टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो बहुत मुश्किल था। ये पेपर 2.5 घंटे का तो कहीं से भी नहीं था, 4 घंटे का पेपर था। कथन कारण वाले सवाल ज्यादा थे। रही बात तो पुरानी फ्लैगशिप योजनाएं, घर घर औषधि योजना और इंदिरा रसोई योजना जिसे सवाल आना हर विद्यार्थी के लिए एक बहुत ही ज्यादा भ्रम पैदा करने वाली स्थिति की, वर्तमान फ्लैगशिप योजनाओं का ना पूछकर अशोक गहलोत के काल की योजनाएं पूछी जा रही थी। सवालों को जानबूझकर टफ बनाया जा रहा था। सवालों को इस प्रकार से पूछा जा रहा था कि विद्यार्थी जानबूझकर आंसर ना दे पाए और कट ऑफ बहुत हाई जाए। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि लगभग अभी तक मैं जितने विद्यार्थियों से मिला हूं, जितने विद्यार्थियों को मेरे पास फोन मैसेज आए हैं, उन सबका यही कहना है कि सर पेपर बहुत कठिन था। लेकिन अगर पेपर कठिन बनाए तो आप ये मान के चल सकते हैं कि बहरहाल उतनी कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें कोई 50-50 लाख फॉर्म नहीं भराए हैं जैसा कि फोर्थ ग्रेड में देखने को मिला था। बहुत लोगों को मायूसी हाथ लगी उसमें, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होने वाला है। हालांकि लेवल 1 के पद अच्छे हैं और महिलाओं को तो बल्ले बल्ले है ही है। तो आपसे यही कहना चाहूंगा विद्यार्थियों की, पेपर जरूर कठिन था लेकिन आप अपने हौसले को बरकरार रखें। मैं मानता हूं कि बोर्ड ने जो कुछ किया है और जो जो आपको सिलेबस से कुछ डाउटफुल सवाल दिए हैं, तो वो कहीं ना कहीं पेपर और विद्यार्थियों दोनों के साथ अन्याय तो था। लेकिन बेटा ऐसा मानना पड़ेगा कि देखो आगे भी ऐसा ही होगा। हकीकत ये है, हम ये नहीं मान सकते हैं कि अब ऐसा पेपर नहीं आएगा या फिर ये सबसे कठिन पेपर था, आगे इससे भी कठिन आएंगे। हर साल कंपटीशन बढ़ता है, आगे भी और बढ़ेगा। और अगर आप अपनी तैयारी अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत ही आपके साथ अन्याय है। मैं उन विद्यार्थियों से भी कहना चाहूंगा जो कि अंतिम दिनों में इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट या फिर किसी टीचर ने अगर कुछ मनोरंजक डांस करके बता दिया या फिर उसने बता दिया कि हम ये कर रहे हैं, उन्होंने कोई फोटो डाल दिया इंस्टाग्राम पे कि सेव कर लो इसको, आपने जो फोन में स्क्रीनशॉट बहुत सारे इकट्ठे किए थे आज वो सब लापी बन गए बेटा। तो निवेदन है कि अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपको आज से ही ये सीख लेनी चाहिए कि हमें तैयारी के लिए कम से कम अपने आप को 8 से 10 महीने का समय देना चाहिए। अगर आप लास्ट टाइम पे तैयारी करके ये सोचते हैं कि मेरा सब कुछ हो जाएगा, तो कुछ होने वाला नहीं है। लाखों की भीड़ है, हर साल एग्जाम देती है, और ऐसे में अगर हमें अपना सपना पूरा करना है तो उन लाखों से आगे निकलने के लिए लाख गुना अधिक हमें मेहनत करनी होगी। ऐसा नहीं कि इस एग्जाम में भी लोग पास नहीं होंगे, इस एग्जाम में सब फेल ही होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम में बच्चे हर साल पास होते हैं, इसमें भी होंगे। पर आप इस निश्चय के साथ कि अगली बार कभी अगर हम एग्जाम दें तो अपनी तैयारी पूरी रखें, है ना। तो विश यू ऑल द बेस्ट। पूरी उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आलोक राज जी से भी कहना चाहूंगा थोड़ा बच्चों पर रहम करें। थैंक यू सो मच।